रानी साहब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी के मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती। आप चूंकि आप भी कानून के तालिब इल्म हैं, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? और दूसरे नंबर पर जिस तरफ आपने रोशनी डाली और आप जिस हवाले से बात कर रहे थे कि पता नहीं एक्सेप्ट हो पाता है, नहीं एक्सेप्ट हो पाता, उसके बाद अगर तो एक्सेप्टेंस नहीं होती इन दैट केस, तो तब क्या ऑप्शन बनते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% बाइंडिंग है। ये नहीं कह सकता कि उसके पास चॉइस है। मैं तो जो माहौल है उसकी आपके सामने एक अक्कासी कर रहा था कि जो उस वक्त माहौल है और जो रिजॉल्व हमें नजर आया पाकिस्तान की फौज के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि कम वक्त में जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया उनको उनका ट्रायल फौजी अदालतों के जरिए होगा और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। लेकिन अब क्योंकि फैसला आ चुका है तो इसमें सिवाय इसके कि इसको तस्लीम किया जाए और कोई ऑप्शन बचती नहीं है। मैंने जो हालात है उनकी तरफ उनकी निशानदेही जरूर की, लेकिन देखिए ये प्रैक्टिस अदालतों की रही है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामलात हैं उनमें अदालतों ने रिस्ट्रेंट शो किया है। माजी में कई ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले जो मिलिट्री कोर्ट्स ने दिए उनको ओवरटर्न किया, बट वो अपील स्टेज पर किया। वहां पर ट्रायल मुकम्मल हुए, आए, लोगों को सजाएं हुई और कुछ लोगों की सजाएं फिर या कलअदम हुई या ओवरटर्न की गई सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ तो एक जो चीज आई है वो ये कि सिरे से ट्रायल को ही गैर आईनी करार दे दिया गया है कि कोई सिविलियन अगर होगा, इवन इफ कि अगर वो फौजी तनसीबात पर हमला करेगा तो उसको उसका ट्रायल फौजी अदालत के तहत हो ही नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फौज की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जब फौज की तनसीबात पर हमला होगा तो ऐसे शख्स का ट्रायल फौजी कानून के तहत होगा, जो कि हमारे मुल्क में एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है। वो ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट ड्राफ्ट किया गया कानून है। वो तो 1956 से मौजूद है। हाँ, वो कानून कितना ड्रेकोनियन है, कितना अनफेयर है, कितना अनरीजनेबल है, वो को आज से तो नहीं है, वो तो बहुत पहले से है। अगर ये गैर आईनी करार दिया जाना था तो मुतअद्दिद जगहें पहले भी थी, पहले भी फैसले हुए। मैंने आपको अर्ज किया, करनानी साहब भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि फैसले ओवरटर्न किए गए सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पर, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट लिख सकती थी कि ये कानूनी गलत है और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है या आइन के खिलाफ है। ऐसा तो किसी फैसले में नहीं किया गया, ये नहीं लिखा गया। फैसले ओवरटर्न जरूर हुए जो कि मेरे ख्याल में वो मेरिट के ऊपर हुए होंगे। लेकिन यहाँ अगर ये कह दिया गया है कि ट्रायल ही नहीं हो सकता, तो फिर इससे एक प्रॉब्लम एरिया तो जरूर जन्म लेता है और उस पर फिर बहस भी होगी। कोई उसको माने या ना माने, मैं तो कहूंगा नहीं सबको मानना चाहिए, लेकिन मैं मुल्क के हालात भी उनकी तरफ भी बहसियत इंसाफी मैं नजर रखता हूँ कि वहाँ क्या हालात है। अच्छा मुनीब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पार्टी नैरेटिव आता रहा, वो अथॉरिटेरियन पोजीशन पे मौजूद रहनुमा जो कि ये नैरेटिव देते रहे कि ये बाकायदा जो भी हुआ एक प्रॉपर मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ। आप समझते हैं इस फैसले बाद कोई बाइफरकेशन होगी या मजमूई तौर पर ये लागू होगा? देखिए, ये बड़ा ही प्रॉब्लम एरिया है ये जो आपने बताया। देखिए, ये क्या अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाना कि वो 9 मई का वाकया एक पूरी प्लानिंग थी और तहरीक इंसाफ को इसमें फंसाया गया, ये तो एक काउंटर एलिगेशन है ना, जो कि वो फिर लगाया जा रहा है। और वो काउंटर एलिगेशन किस पे लगाया जाएगा? वो जाहिर बात है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं। यानी हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया गया। और तहरीक इंसाफ के जो सिंपथाइजर्स कुछ है वो शायद यही बात करते हैं, तो इसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझते हैं कि 9 मई को हमला एक म्यूटनी थी और उसमें इनसाइडर जॉब भी थी, उसमें इनसाइडर हेल्प भी थी। और इसके ऊपर फिर DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने बताया कि किन सर्विंग और रिटायर्ड लोगों को राउंड अप किया गया है। उसमें शायद गालिबन एक 30 स्टार